हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया है, रीजन दिया है। असर्शन में बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ्ड एंड dielectric constant is made 3 times then the capacity become 6 times। क्वेश्चन में क्या बताया है कि अगर पैरेलल प्लेट्स का डिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स का उसे हम हाफ कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम 3 टाइम्स बढ़ा दें तो कैपेसिटी जो है वो 6 टाइम हो जाता है। रीजन, capacity of the capacitor does not depend upon the nature of the material। जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। A option says both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। A assertion है, R reason है, ऐसे A assertion, R reason। B option says both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true, R is false। D, A is false but R is true। E, both A and R are false। A and R दोनों false है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question। इस question में क्या key concept use हो रहा है? Let us say we have a parallel plate capacitor। ये क्या हो गई, उसकी 2 plates हो गई। अब इसकी जो plates का area of cross section है वो A है। A यहाँ पे डिनोट कर रहा है एरिया को एंड इन दोनों की प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो D है। D here denotes separation between the plates एंड लेट अस से इस प्लेट्स के बिटवीन क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। तो K जो है वो डिनोट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी? लेट अस से कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है उसे हम डिनोट कर रहे हैं C से, तो C का रिलेशन होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मल्टीप्लाई करेंगे से K से। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिनोट करता है परमिटिविटी को। एप्सिलॉन नॉट क्या डिनोट करता है, परमिटिविटी को डिनोट करता है। नाउ क्वेश्चन सेज कि हमने जो सेपरेशन है उसको चेंज कर दिया, कितना कर दिया, पहले से हाफ कर दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चेंज करके पहले से 3 टाइम्स कर दिया तो कैपेसिटी क्या होगी, न्यू। K की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले हम K डैश लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया K डैश। एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज है, यहाँ पे आ गया D डैश। सो वी कैन राइट C डैश, ये दोनों हमारे पास गिवन कंडीशन थी। इट विल बी 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या हो गया, D अपॉन 2 हो गया। 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या बन गया, 6K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बन गया। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है, हमारे पास C है। तो C डैश क्या हो गया, 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गया। तो कैपेसिटी क्या हो गई, 6 टाइम्स हो गई। असर्शन में यही दिया था, अगर हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है उसे हाफ कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 टाइम्स कर दें तो कैपेसिटी 6 टाइम्स हो जाता है, विच मींस असर्शन इज ट्रू। रीजन, कैपेसिटी जो है कैपेसिटर का वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। यस दिस इज ट्रू। हमने जो कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन लिखा दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। अब यहाँ पे प्लेट्स का जो मटेरियल है उसकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही। प्लेट्स का जो मटेरियल है उसकी कहीं पे भी कंसिडरेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो कैपेसिटी है C इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, वो डिपेंड नहीं करती, does not depend upon nature of material, nature of material। तो इसी की वजह से जो कैपेसिटी थी वो हमारी क्या हो गई, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होने की वजह से 6 टाइम हो गई जब हमने K को 3 टाइम्स बढ़ा दिया एंड D को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। So reason is also true and reason is correctly explaining the given assertion, which means we will mark A as the correct option to the given question। I hope you understood well. Thanks.